अगर आज़ाद को अपनी पार्टी को बड़ा बनाना है और आगे तक लेके जाना है तो यहाँ पर बेशक यहाँ पर गठबंधन करना लाजमी है। और ऐसे में देखा जाए जनता पार्टी और कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूती से उतरी हुई है, तो ऐसे में मायावती को जीत हासिल करने के लिए काफी मेहनत के नाम पे लोग वोट देने आएंगे। आप देखिए अमित शाह लगातार हरियाणा का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि शायद कोई नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बात करने जा रहे हैं उन मुख्य चेहरों के बारे में जो इस समय राजनीति में लगातार सक्रिय हो रखे हैं। जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, एनडीए की सरकार तो देश में बन चुकी है, लेकिन तमाम नेता इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले जो विधानसभा चुनाव है वो होने वाले हैं हरियाणा में, और हरियाणा में इस बार बहुजन समाज पार्टी ने तीसरी बार गठबंधन कर लिया है इनेलो के साथ, अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ। अब सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि क्या मायावती तो गठबंधन कर चुकी हैं, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद ने जिस हिसाब से अब अपनी तमाम चुनावी रैलियों की शुरुआत कर दी है, क्या हरियाणा भी चंद्रशेखर आजाद पहुंचते नजर आएंगे? उत्तर प्रदेश में हाल ही में मिल्कीपुर की सीट पर चंद्रशेखर आजाद चुनावी जनसभा करते नजर आए, जनता से तमाम बड़े वादे करते नजर आए, लेकिन क्या यही वादे अब हरियाणा में देखने को मिलेंगे? क्या हरियाणा में भी जो आजाद बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि अपने प्रत्याशियों को तो हर राज्य के क्षेत्रों से उतारते नजर आने वाले हैं, हरियाणा में क्या ये जनसभाएं होती नजर आएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो हरियाणा में इस बार मायावती गठबंधन कर चुकी है, तो मायावती का खेल बिगाड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी जमीनी स्तर पर उतरकर चुनावी जनसभाएं करना बेहद जल्द शुरू कर सकते हैं। वहीं इसी बीच कयासों का दौर ये भी कहता है कि मायावती ने गठबंधन तो कर लिया है इनेलो के साथ, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या आजाद अखिलेश के साथ हरियाणा में गेम बिगाड़ते नजर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही एक डावाडोल संकट में कहीं ना कहीं इस वक्त हरियाणा में बुरी तरह से फंस रखी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे तमाम सहयोगियों से जो हमारे न्यूज रूम में मौजूद है। अमन सर के पास चलेंगे। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा में मायावती का गठबंधन, लेकिन वहीं कयासों का दौर जो इस वक्त कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भले गठबंधन के लिए तो हालांकि वो इनकार कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव के तमाम बड़े प्रस्ताव, और अखिलेश यादव इस समय आप देखें अपनी पार्टी को और कहीं ना कहीं पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद भी कहीं ना कहीं पार्टी का जनाधार मजबूत करने के बारे में बेशक सोच रहे होंगे। हरियाणा में क्या एक साथ उतर सकते? देखिए, अभी हरियाणा को लेकर स्थिति साफ नहीं है आज़ाद की, लेकिन हाँ ये बात आपने सही की कि आज़ाद लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा में भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको बड़ा नेता बनना है, पार्टी को बड़ा बनाना है, तो अपने राज्य से, अपनी सीट से बाहर निकलना पड़ेगा। और देखिए, आज़ाद कम से कम अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, चाहे मिल्कीपुर की बात हो या और तमाम जगह की बात हो, आज़ाद जाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अपने जो विचारधारा है, सोच है, जो योजनाएं हैं, उनको लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं। ये बताता है कि आज़ाद की जो कोशिश है वो सिर्फ नगीना पर रुकने की नहीं, बल्कि नगीना से बाहर निकलकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की। आपने एक और बात नाम जिक्र किया अखिलेश यादव का। देखिए, अखिलेश यादव भी बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी को जो उत्तर प्रदेश से बाहर लेकर जाना चाहते होंगे, बिल्कुल। क्योंकि देखा आपने कि इससे पहले भी कई जगह पर समाजवादी पार्टी की सीटें हुआ करती, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में तो खैर उनका अच्छा खासा दखल है ही। तो ऐसे में जाहिर बात है कि वो भी चाहेंगे कि हरियाणा में वो भी जाएं, क्योंकि कोई खबर आ रही थी कि वो भी कुछ सीटों की मांग कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर वो हरियाणा में जाते हैं तो कुछ % वोट उनको मिल सकता है और अपनी पार्टी को यहाँ पर एक तरीके से वो बड़ा बनाते हुए नजर आ सकते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रह सकती है? अगर आप देखें जिस हिसाब से हरियाणा में इस वक्त गठबंधन की तमाम विपक्षी पार्टियां प्रक्रियाएं कर रही हैं, बीजेपी क्या अपनी पार्टी की साख को बचा पाएगी? देखिए, अगर हम देखें पूरे का पूरा मामला तो आशुति नजर ये आता है कि बीजेपी के सामने विकल्प बहुत सीमित नजर आते हैं, क्योंकि जो उनके पार्टी के बड़े लीडर हैं वो उनसे खफा दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए, अनिल विज की बात करिए, राव इंद्रजीत की बात आप करिए, और भी तमाम जो लीडर्स हैं खट्टर केंद्र में आ ही गए। तो ऐसे में कोई बहुत बड़े विकल्प बीजेपी के पास नहीं है। अब नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके नाम पे लोग वोट देने आएंगे? आप देखिए, अमित शाह लगातार हरियाणा का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि शायद कोई बड़ा नेता इतना कह सकते हैं कद का है नहीं जो बीजेपी की नैया को पार लगा सके। इसीलिए जो आला कमान है वो अपने हाथों में ही पूरी तरह से जो हरियाणा की कमान है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। अब कितना फायदा उनको होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए हरियाणा में स्थिति कोई बहुत सुखद है नहीं।
इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में स्थिति कहीं ना कहीं सुखद नहीं है। बात मनीष से करेंगे। मनीष, क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जिनके नाम पर चर्चाएं उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से कहीं ना कहीं चल रही हैं, संसद में जिस हिसाब से तमाम बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े मुद्दों को कहीं ना कहीं रोशनी देते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है हरियाणा में अगर जेजेपी का जिक्र करें जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयारियां तो कर रही है, कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं आ रहा, क्या जेजेपी के साथ जाते आजाद नजर आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा के अंदर की स्थिति की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में देखा आपने किस तरह से जेजेपी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर एक नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करती नजर आई। और ऐसे में देखा गया सीएम नायब सिंह सैनी पर उस समय जो गाज गिरती हुई नजर आई, तो उस दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि नायब सिंह सैनी इस्तीफा दे सकते हैं या फिर जेजेपी और कांग्रेस के किसी के भी पाले में जा सकते हैं। और ऐसे में अब देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी का ये ऐलान कर देना कि वे हरियाणा में वो उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो अब बेशक यहाँ पर अगर आज़ाद को अपनी पार्टी को बड़ा बनाना है और आगे तक लेके जाना है तो यहाँ पर बेशक यहाँ पर गठबंधन करना लाजमी है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जीत गए कि अच्छी बात है, आप जीत गए, लेकिन यहाँ पर हरियाणा की स्थिति थोड़ी सी अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर गठबंधन कर लड़ते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अगर अकेले के दम पर लड़ेंगे तो शायद वो परिणाम यहाँ पर निकल कर ना सामने आ सके जो कि वो जिनके उम्मीद लेकर बैठे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जेजेपी और कांग्रेस भी निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है, तो आने वाले समय में अगर यहाँ पर आज़ाद जेजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और जेजेपी कांग्रेस दोनों आज़ाद के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। नायब सिंह सैनी पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा सकता है। नायब सिंह सैनी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा सकता है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में अगर देखें तो तमाम विपक्षी पार्टियां जो गठबंधन कहीं ना कहीं कर रही हैं, मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया, कितना फायदा मायावती को नजर आएगा? शालिनी से बात करेंगे। शालिनी, क्या लगता है मायावती का इनेलो के साथ गठबंधन कितना फायदा मायावती को मिल सकता है? क्या मायावती मुख्यमंत्री पद की मांग करती नजर आ सकती है हरियाणा में अगर सरकार बनती है? देखिए आश्रुति, हरियाणा में जिस तरीके से इनेलो के साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है, क्योंकि मायावती को आम चुनावों में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मायावती अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी थी लेकिन जीत दर्ज करती हुई नजर नहीं आई, एक भी सीट उनके खाते में नहीं आती है। ऐसे में इनेलो के साथ गठबंधन करना, उन्हें लगता है कि हरियाणा की अगर विधानसभा की चुनाव के मैदान में उतरना है तो किसी ना किसी के साथ गठबंधन के तौर पर ही उतरना होगा। अकेले अगर उतरेगी तो वहां पर भी उनका पत्ता साफ होता हुआ नजर आ सकता है। में रही बात सीएम पद की, तो उन्होंने सीधा तौर पर जनता से ये मांग कर दी थी कि आप हरियाणा में हमारे गठबंधन को वोट दें और अभय चौटाला को यहाँ पर सीएम की गद्दी पर विराजमान करते हुए नजर आए। तो ऐसे में आकाश आनंद ने भी एक तरफ से कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि मायावती जो है वो सीएम के पद पर हरियाणा में अपने आप को नहीं देखती हैं, अभय चौटाला ही वहां पर सीएम की गद्दी पर विराजमान होते हैं अगर ये गठबंधन जीत दर्ज करता है तो। लेकिन मायावती का वहां पर जीत दर्ज करना काफी ज्यादा मुश्किल कहा जा सकता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूती से उतरी हुई है। तो ऐसे में मायावती को जीत हासिल करने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने के लिए मायावती को मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। एक आखिरी सवाल लेंगे माही से। माही, क्या लगता है, देखिए इस वक्त स्थिति जो कहीं ना कहीं इस वक्त आप देखें हरियाणा में बनी हुई है, क्या लगता है आजाद क्या कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं मायावती का? जी बिल्कुल, देखिए आज़ाद का जिस तरीके से दबदबा कहीं ना कहीं दलित वोटर्स पर माना जा रहा है, ऐसे में नगीना में आपने देखा कि वहां पर वो 1,52,000 वोट से जीते और मायावती केवल 12,212 वोटों पर सिमट कर रह जाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका दबदबा तो पहले ही माना जा रहा है और मायावती जिस तरीके से अपने इतिहास को दोहराते हुए नजर आ रही है, कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं बना रही है। वहीं अगर आकाश आनंद की बात करें तो वही तेवर, वही अंदाज वही है, लेकिन अब सुर बदल गए हैं और क्या वो बदले सुर के साथ जनता को साथ पाएंगे? कहीं ना कहीं सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। और मायावती जिस तरीके से पुरानी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए नजर आ रही है, उनको लग रहा है कि जिससे वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वही रवैया अपनाएंगे तो इस बार उनको हो सकता है जीत देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम समाज के छोटे छोटे मुद्दे उठाकर जनता के मर्म को पहचान कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वही स्ट्रेटेजी अब मायावती और आकाश आनंद अगर नहीं अपनाते हैं तो जाहिर तौर पर चुनौती बन सकते
सकते हैं और आने वाले दिनों में मायावती को फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, मायावती को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन क्या रणनीति आजाद हरियाणा में बनाते नजर आएंगे? चुनावी जनसभाओं की शुरुआत अब हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद की ओर से भी शुरू होने वाली है। क्या स्थिति हरियाणा में बनती नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या एक बार फिर से जो एक ऐसी स्थिति इस समय बनी हुई है बीजेपी के लिए, क्या झटका लगता भारतीय जनता पार्टी को नजर आ सकता है? फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारे न्यूज रूम से आपके लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।